तो भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उस समय भगवान नंद बाबा के यहाँ आए और ये भगवान के सारे परिकर हैं। उस समय भगवान बाल रूप धारण करके बछड़ा चराने के लिए गए और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जब भोजन लीला कर रहे थे, सबके झूठा खा रहे थे, पर ये भगवान नहीं हो सकता, तो यदि भगवान है इसकी परीक्षा होनी चाहिए। और भगवान को परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को और बछड़ों को चुरा के ले गए ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक में जब चुरा के ले गए तो उस समय भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हें बनाया, तुम मुझे नहीं बनाया, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें सृष्टि का कार्य दिया है, इसीलिए तुम्हें अहंकार है, और तुम तो केवल जीवात्मा के लिए घर बनाते हो, आत्मा मैं उसमें डालता हूं, लेकिन मैं भी तुम्हें दिखाता हूं। तो जैसे चुरा के ले गए वैसे भगवान अपने शरीर से प्रकट कर दिए। बताओ प्रकट किया कि नहीं? भागवत में वर्णन है, भगवान ऐसे ही प्रकट कर दिया तुरंत। जैसे यहां तक वस्त्र भी कृष्ण बन गए, उनके स्वभाव भी कृष्ण बन गए, उनके हाथ में एक लकोटी है वो भी कृष्ण बन गए, अपने शरीर का सारा विस्तार भगवान ने कर दिया। और मजे की बात तो यहाँ है, जब ब्रह्मा जी जान गए मैंने गलती कर दिया, भगवान श्री कृष्ण का परीक्षा ले लिया, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। तब ब्रह्मलोक से सारे ब्रजवासियों को, सारे सखाओं को ला रहे थे, और जितना भगवान अपने शरीर से प्रकट किया था तुरंत अपने में फिर समाहित कर लिया। तो भगवान कहते हैं ये सारे जगत का जो सृजन है, सृष्टि है, मैं ही करता हूं। ये भगवान की लीला विचार है। हाँ, तो इसीलिए हमारे अंदर जो आत्मा है ये भी भगवान का दिया हुआ है। और कौन से भगवान का है? बोले भगवान श्री कृष्ण का है। अच्छा, ये इतने भगवान की जरूरत क्या है? क्यों इतने भगवान बने? उसका भी कारण है, इतने भगवान बनने का भी कारण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्यानामधर्मस्य तदात्मानसृजमहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी बात को हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर महायभिमानी तबे तबे धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। तो भगवान क्यों आए इस धरती पर? जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है तो भगवान ऐसे ऐसे रूप धारण करते हैं। कभी मत्स्य बन गए, कभी कूर्म बन गए, कोई मोहिनी बन गए, कभी नृसिंह भगवान बन गए। ये आवश्यकता के अनुसार। एक कथा हम आपको सुनाते हैं। अकबर ने बीरबल को पूछा, अरे बीरबल, तेरे पास तो बहुत ज्ञान है, तो तू मुझे एक बात बता, ये हिंदुओं के जितने इतने भगवान की आवश्यकता क्या है? और हम तो ऊपर की मुंह करके ऐसे कहते सबका मालिक एक है, वही मेरे मालिक, वही सब कुछ है। अब इतना भगवान बनने की क्या जरूरत है? कभी मत्स्य बन गए, कभी कूर्म बन गए, कभी हैग्रीव बन गए, घोड़ा रूप। तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है? बोले सुनो,
मैं आपका इसका उत्तर समय आने पर दूंगा, अभी नहीं। ठीक है। राजा रोज बीरबल के साथ एकदम प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में रोज घूमने जाते। तो एक दिन घूमने निकले, थोड़ी सी अंधेरा भी थी और उस समय सुबह का समय है और उतना स्पष्ट रूप दिन निकला नहीं। तो राजा ने देखा अचानक एक सरोवर है, उसमें उसका बेटा पड़ा हुआ है। तो राजा तुरंत छलांग लगा दी और जल्दी से भाग के वो अपने किनारे ले आए। लाके देखा, अरे वो तो प्लास्टिक का है, रबर का है, लेकिन उसके बेटे जैसे शकल सूरत है एकदम। तो समय राजा गुस्से में लाल पीले हो गए, लाल पीला हो गया और कहते हैं, किसने ये दुस्साहस किया? मैं राजा हूं, क्या उन्हें पता नहीं मैं क्या सजा दे सकता हूं, क्या शास्ति दे सकता हूं? हाँ, उन्हें पता नहीं है। तो किसने किया? बीरबल तू बता। बीरबल कहते हैं, महाराज मैंने किया, मैंने। बोले क्यों, ऐसा क्यों किया? बोले उत्तर देने के लिए। क्या उत्तर? बोले आपने पूछा था इतना भगवान के अवतार होने की क्या आवश्यकता है? तो उसका कारण ये है, जैसे आपका पुत्र पानी में डूब गया तो आपने देख लिया, देखते ही आपके पास इतनी सेनाएं हैं, इतनी सेना है और मैं भी आपके साथ में हूं, तो आपको ये बोलना चाहिए, अरे सारे सेनाओं को बुलाओ और ये हमारे पुत्र को बचा लो, सारे सेनाओं को बुलाओ, नहीं तो बीरबल तू जा, कूद जा, मेरे पुत्र को बचा ले। आपके पास ये समय था, सोचने की समय आपके पास था, आप बिना सोचे समझे तुरंत कूद पड़े अपने पुत्र को बचाने के लिए। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए, भगवान जिस शरीर की आवश्यकता पड़ती है उसी रूप धारण करके, कभी सिंह बन गए, कुछ बन गए, भगवान अपने भक्तों को उद्धार करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। तो भगवान ऐसे रूपों को धारण करना पड़ता है, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण शाश्वत स्वरूप है। यहाँ पर द्वापर युग में कृष्ण आए, इसका मतलब ये नहीं है इससे पहले कृष्ण नहीं था, कृष्ण नहीं थे, ये इसका मतलब नहीं है। अरे सत्य युग में अम्बरीश महाराज एकादशी करते थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। तो इसलिए ये 4 युग है, युग की व्यवस्था, उससे पहले कृष्ण नहीं था, ऐसा नहीं है। भगवान शाश्वत है और भगवान, तो इसीलिए भगवान के साथ हमारा जो संबंध है आत्मा का संबंध है। और तीसरा ये भूमि का संबंध है। ये भूमि 14 भुवन है, इसमें नीचे ये भूलोक है, तो नीचे क्या? अतल, बीतल, सुतल, तलतल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोग है। ये भूव, स्व, मह, जन, तप, सत्य, ये 7 लोग ऊपर है। तो इसकी जो बाउंड्री है, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, महतत्व, तो इसकी जो 7 प्रकार की बाउंड्री है, ये भी एक एक भगवान का स्वरूप है। तो इस ब्रह्मांड को धारण कर रखा कौन है? जो भगवान का संकर्षण रूप है, वही शेष रूप धारण करते हैं। शेष भगवान के 1000 मस्तक है, शेष रूपी जो सर्प रूप है 1000 फन है, और उनके 1000 फन में से एक मस्तक पर राई के दाना के बराबर ये ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। तो ये भूमि का संबंध भी भगवान के साथ है। ये भूमि का संबंध, ये सारे ब्रह्मांड को भगवान ही धारण कर रखा है। और इस जगत में जो हम रसास्वादन करते हैं, ये 12 प्रकार के हैं। शांत, दास, शक, वत्सल,
मधुर रसनाम कृष्ण भक्ति रस मध्य ये पंच प्रधान। हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र विभत्स भय पंचवेद भक्ति गौण सप्त रस है। ये चैतन्य चरितामृत में कहा है भगवान को पाने के लिए, संबंध ज्ञान के लिए 5 रस है। पहला शांत रस, दूसरा दास रस, तीसरा शक्ख रस, चौथा वात्सल रस और 5वां मधुर रस। लेकिन इस जगत में और 7 प्रकार के रस हैं। हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस और विभत्स रस, ये 7 प्रकार के गौण रस हैं। तो भगवान का नाम क्या है? रसो वैश। इसीलिए ये रस संबंध भी कृष्ण से है। रस का संबंध तो पहले शरीर का संबंध, फिर उसके बाद आत्मा का संबंध, फिर उसके बाद रस का संबंध, और चौथा संबंध हमारा भगवान के साथ। शरीर, आत्मा, भूमि और रस, ये चौथा संबंध हो गया। 5वां संबंध है भगवान के साथ मंत्र संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को मंत्र दिया, ब्रह्मा जी मंत्र दिया नारद को, नारद जी ने व्यास जी को मंत्र दिया। ऐसे गुरु परंपरा क्रम से इस जगत में ये मंत्र भी भगवान को पाने के लिए भगवान ने ही हमें दिया है। इसीलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ इसीलिए है, मनुष्य जन्म हमने भगवान से ही प्राप्त किया है। और यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो भगवान ने दिया है तो फिर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? उसका भी सिस्टम है। पहले सूरदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, बहुत सारे पद है लेकिन उसमें एक पद है, मौसम मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाहि तन दियो ताहि बिसरायो, जाहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर विषय को ध्यावो, भरी भरी उदर विषय को ध्यावो, जैसे शुकर जैसे शुकर ग्रामी, मौसम कौन को टिल खल कामी, हरिजन छड़ी हरि विमुखन की, हरिजन छड़ी हरि विमुखन की, निषिदिन करते गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाहि तन दियो ताहि बिसरायो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान ने शरीर दिया, शरीर में आत्मा फिट भगवान ने किया। कौन से भगवान ने? कृष्ण ने, भगवान ने किया। और ये भूमि को भगवान ने ही धारण कर रखा है। और यहाँ जितना रस है, कभी हास्य रस, कभी अद्भुत रस, कभी वीर रस, कभी करुण रस, कभी रौद्र रस, कभी विभत्स, कभी भय, ये सब रसों का आस्वादन कर रहे हैं।
ये सब कहाँ से मिला? भगवान से ही तो मिला। और भगवान को पाने के लिए मंत्र किसने दी? भगवान ने ही दिया। और उसी भगवान के मंत्र से ही, जैसे आप गंगा जी में खड़े हैं, हाथ में कुछ नहीं है तो पूजन कैसे करेंगे? गंगा जी का जल लिया और गंगा जी का पूजन कर दिया। तो ऐसे ही भगवान ने ही सब कुछ दिया है और भगवान का भजन करना ही श्रेयकर है। इसीलिए मानव जन्म श्रेष्ठ है। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भजन नहीं करना चाहते हो, ठीक है, यदि पाप करोगे तो उसके लिए हमारा सिस्टम है। यमराज बैठे हुए हैं और यमराज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यमराज ऐसी धुलाई करेंगे, फिर बार बार जाओ, बार बार धुलाई करके आओ, बार बार जाओ, धुलाई करके आओ। और यदि आप बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं, बहुत ज़्यादा मांस खाना पसंद है, भगवान कहते हैं इसको एक काम करना रे, इसको एक काम करो, ऐसे पशु जन्म में डाल दो, जिंदगी भर मांस खाते रहेंगे, जिंदगी भर। जैसे शेर कभी घास खाता नहीं, ये आजीवन मांस खाता है। बोले मांस खाने की ज़्यादा इच्छा है, इसको तो मांस ही खिलाओ केवल। तो ऐसे शरीर अगर मिल गया, हाँ, ऐसे शरीर अगर मिल गया, फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? अब सोच सकते हैं फिर क्या होगा? बस घूमते रहो, भटकते रहो। इसीलिए मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ जन्म है। मनुष्य जन्म मिला है भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और हमारे वृंदावन में जो साधु संत है, जो बड़े बड़े संत है, क्यों भगवान का भजन करते हैं और सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके क्यों दिन रात? और हम आपको क्यों समझा रहे हैं? अपनी आचरी धर्म जीव की सिखाए। इसका अर्थ यह है भगवान खुद सारा ज्ञान, भगवान ने खुद सारा ज्ञान साधु संत को दिया है। सबके हृदय में ये ज्ञान का संचार भगवान करते हैं और कहते हैं संसार में भटके हुए जीवों को तुम मेरे पास ले आओ। ये तुम्हारा सामर्थ्य है, तुम्हारी शक्ति है। हम लोग मान के चलो, हम लोग यदि हम भगवान का भजन नहीं करते, अगर इस संत जगत में, साधु जगत में नहीं आते तो फिर कितना दाम था? मान के चलो एक नौकरी करेंगे, 50,000 या तो 1 लाख रुपए कमाएंगे, तो फिर महीना में 1 लाख रुपए कमा लिया, एक मकान बनेगा, एक आध हो सकता है एक आध गाड़ी ले ली, एक गाड़ी बन गई, एक गाड़ी और 2 बच्चा हो गया, और उसका पोषण करते करते आप बूढ़े हो गए और फिर मर गए। यही तो जीवन की स्थिति है। तो जैसे आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है, इस शरीर में आप डॉक्टर बन सकते हैं, इस शरीर में आप वकील बन सकते हैं, इस शरीर में आप साधारण लेबर बन सकते हैं, इस शरीर में आप बहुत कुछ बन सकते हैं, पर इस शरीर से आप भगवान को भी पा सकते हैं। ये आपका चॉइस। यदि आपके जीवन का लक्ष्य है ये भगवान को पाना है तो अवश्य प्राप्त करेंगे। हमारे परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वे कहते थे, अरे 10 जन्म नहीं है, एक जन्म में ही भगवान की सेवा प्राप्ति हो जाएगी, भगवत धाम प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक जन्म भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। जीवन में यदि आप कुछ चाहते हो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, यदि ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा कुछ छोड़ना पड़ेगा, और यदि सब कुछ चाहते हो तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको भगवान मिलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं, अरे छोड़ना बोलना छोड़ो, भगवान से जोड़ो। चाहते हैं आप यदि धनवान हैं तब भी भगवान से जोड़ो,
यदि आप गरीब है तब भी आप भगवान से जोड़ो, और यदि आप रूपवान है, गुणवान है, शिक्षावान है, तब भी आप भगवान से जोड़ो। भगवान के साथ जोड़ने से, साधु संत के साथ जोड़ने से जीवन का सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म है। और क्यों श्रेष्ठ जन्म है? क्योंकि मनुष्य को भगवान ने ही बनाया है। मनुष्य को भगवान ने ही बनाया है। भगवान की सत्ता मनुष्य में है, और मनुष्य भगवान का नाम कर सकता है, भगवान को जान सकता है। इसीलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भागवत क्या कहती है? भागवत कहते हैं जीवस्व तत्व जिज्ञासा। जो तत्व क्या है, हम आए कहाँ से और जाना कहाँ है, यही तत्व है। इसलिए आप इसके ऊपर रिसर्च करें, वृंदावन में जाएं, जो साधु संत हैं उनके पास में जाएं। आपका जीवन क्या है, आपका साधन क्या है, ये भगवान क्या है, तब जाके आपके जीवन का जो मूल्य है, बहुमूल्य जो ये जीवन है, ये आपको अनुभव हो जाएगा। मानो बहुमूल्य सोना वो आप मिट्टी के भाव में बेच दिया तो उसका कोई मूल्य नहीं है, ये उसका कोई बहादुरी नहीं है। और बहुमूल्य जो मिट्टी को सोने के भाव में आपने बेचा तो मानो उसका कीमत है, उसका दाम है। तो हम ऐसे मिट्टी के शरीर है और एकदम अनपढ़ है और सब कुछ सब प्रकार से कमजोर है, तब भी यदि आप भगवान का भजन करेंगे और भगवान ने यदि आपको अपना लिया तो मानो जगत में आप पार हो गए। और जगत में सब हर समय हर जगह में आपकी जय जयकार सुनिश्चित। आपको चॉइस करना पड़ेगा, आपको बनना क्या है, आप करना क्या चाहते हो, ये आपके डिसीजन के ऊपर है। इसलिए प्यारे, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? ये मनुष्य भगवान को जान सकता है, भगवान को देख सकता है, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर में एकमात्र संभव है। इसीलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, इसका मतलब उनके हीरे जैसे श्वास को, हीरे जैसे शरीर को ये मिट्टी के भाव में बेच दिया है। तो आज इस प्रसंग में हमने सबसे पहले कहा था ये मनुष्य जन्म क्यों श्रेष्ठ है। बहुत सारी कथाएं, लेकिन संक्षेप में आज मैंने आपको बताया। और आप सभी भक्तों से निवेदन है, अब इस प्रकार एक एक तत्व के आधार पर, भगवत तत्व के आधार पर आप कथा श्रवण करेंगे। इसके बाद हम फिर से आएंगे और भगवान श्री कृष्ण क्यों श्रेष्ठ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। निष्काम होके दिन रात
नाथ गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।